उसकी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति जो उसने बड़े बेचारे चाव से बनाई थी, उसको हड़प लेने के लिए घर उसका करोड़ रुपए का बेच दिया, उसकी जायज़ ज़मींदार बेच दी। बाप था थोड़ा कोमा में, उसको क्या करे, खुद विदेश का पासपोर्ट टिकट विकट ले लिया, एक कमरा किराए में ले लिया, किराया का कमरा ले लिया, बाप को उधर रखा, उस कमरे में चूहे डाल दिए, वो धीरे धीरे उस बाप को चूहे खा जाए और ये विदेश। ये है उन लोगों के लिए नसीहत जो लोग केवल अपने लिए कमाते, बस बच्चों का क्या भविष्य बनाने के लिए। उनको पता नहीं यही बच्चे हमें छू के साथ खिलवा देंगे हमें। एक बार न्यूजीलैंड में तो हमारे कांति पुंजा जी, कांति पुंजा, तो उनके पास बहुत से लोग आए, बोले कि भाई एक बड़े बूढ़े ने बुलाया, चलो थोड़ा सा सुबह घूम के आते। तो हम दो लड़के थे और कांति को वो ड्राइविंग करके कार में ले गए। तो ये एक ओल्ड हाउस में गए, जाकर के देखा कमरा कितना बड़ा, एक बाथरूम की तरह छोटा सा कमरा है। तो उसमें एक खाट रखा हुआ है, उसके ऊपर दुनिया भर सामान पड़ा हुआ, उसी में वो लोग सोते हैं, वही रहते हैं। अच्छा, तो हम लोग बैठे कहाँ, जाए कहाँ, तो खाट के सहारे ऐसे खड़े होकर थोड़ा सा मृदंग बजा करके हम लोगों ने कीर्तन किया। तो चार हरिकथा बोला और बोल करके हम लोग बाहर आ गए। तो बाहर आए तो कांति पूजा, फिजी के कांति पूजा, बाहर आए कार के पास, आकर के सीट पर हाथ धर करके बैठ गए। मैंने कहा प्रभु क्या हो गया आपको? बहुत देर तक बोले नहीं, एकदम सन्नाटा हो गया था। फिर धीरे धीरे होश में आए, गाड़ी में बैठे, फिर गाड़ी लेकर के जाने लगे। तब बोलने लगे, बोले भाई देखो, इनके 4 बेटे हैं और सब बड़े बड़े धनी वाले, बड़े बड़े पैसा कमाने वाले, बड़े बड़े आदमी। और इस बूढ़े माँ बाप की स्थिति देखो, ओल्ड हाउस में कितने छोटे से कमरे में, कहीं बैठने की भी जगह नहीं। आप लोग भी खड़े होकर के वहां थोड़ा कीर्तन करके आए, देखा हम लोगों को 3 जने हम थे, तो बैठने को भी जगह नहीं वहां कमरे में। और उस समय शरीर छूट जाता है तो कोई पूछने वाला, बोलने वाला नहीं है क्या हो रहा है क्या। और इतने बड़े घराने की ये स्थिति। तो कांति पूजा के भी ऐसे 4 लड़के, वो बड़े बड़े धनी वाले, विशाल धनी है, इतना बड़ा बिजनेस है, एक देश को चलाने वाला, फिजी देश को। तो उनका सिर पर हाथ पड़ गया, बोले ये क्या क्या देखा। तो भागवत में कपिल देव माँ को कह रहे हैं, माँ बुढ़ापा आने पर हर कोई व्यक्ति को ये स्थिति हुई, अनादर का पात्र, कंठ गुरगुरायते, गला गड़गड़ करता है, श्वास कास रुद्धायते, लंबी लंबी श्वास, और खांसते खांसते गला अटकता है, आंखें पलट जाती है और मुंह में, आंखों में पानी बहता है। तो ये बुढ़ापे की स्थिति। और फिर क्या होता है, उस बुढ़ापे में मृत्यु सज्जा में सोए हुए, बिस्तरा पर पड़े हुए, बंधु बांधव लोग आते हैं देखने के लिए। उस समय वो बेचारा रोता है अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को देखकर, और सोचता है कि हमने जीवन में क्या क्या किया।
वही सब सोच विचार करता है, रोता है। दूसरे लोग भी रोते हैं और वो भी रोता है। वो स्थिति बड़ी दयनीय दशा। तो ऐसे मृत्यु सज्जा में पड़े। भगवान कपिल देव बोले, माँ ऐसे समय में जमदूत आ जाते हैं। जमदूत जब जैसे आते हैं उन्हें देख करके वो व्यक्ति डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो बिस्तर में ही टट्टी पेशाब हो जाता है। उन जमदूतों को देख करके वो टट्टी पेशाब कर डालता है, बिस्तर में घबरा जाता है। और उस समय उसके गले में फांस लगा करके आत्मा को शरीर से निकालते हैं, प्राणवायु के साथ आत्मा को निकाल लेते हैं। जब आत्मा को निकाल करके गले में फांस लगा करके ले जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। बोले 1-1.5 घंटे के अंदर जमलोक में पहुंचा देते, 99,000 योजन पर, यानी 8 लाख मील, 8 लाख मील रास्ता उसको जाना पड़ेगा। और कितने तेजी से खींच के ले जाता है। 1.5 घंटे के अंदर में ले जाके जमलोक में हाजिर कर देते हैं। और पहली यातना क्या है, जब लोग मर जाता है तो यहाँ लोगों ने क्या किया, उसको उठा करके श्मशान में ले गया, ले जा करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसे आग लगाते हैं, आग जलाते हैं। फिर सिर को फोड़ने के लिए बांस से मारते हैं, सिर फोड़ते है ना। श्मशान में सिर फोड़ा जाता है, वो फूटता नहीं है, उसको बांस से मारते हैं। तो जम जातना, पहली जम जातना जमलोक से उसको दिखाते हैं। बोले देखो, जिस शरीर के लिए तुमने इतना किया, आज तुम्हारे उस शरीर को जलाया जा रहा है। तो उस समय वो व्यक्ति छटपटाता है, कष्ट भोग करता है। तो ऐसे जम जातना। एक समय एक ब्रह्मचारी को, हाँ राधे, एक ब्रह्मचारी को मैंने पूछा, बोले भाई युवा उम्र में तुम मठ में चले आए, साधु बन गया, तुम्हें कौन सी प्रेरणा मिली, कौन सी प्रेरणा लेकर के तुम मठ में आ गया? मतलब तो वो था सिलीगुड़ी के उधर की तरफ का। तब उसने बताया, बोले भाई जब मैं घर में था, एक समय महीना भर तक बुखार चलता रहा, सही नहीं हो रहा था। बुखार में एकदम मरा हुआ था, पड़ा था। तो मैंने देखा जमदूत आए, पकड़ लिए मुझको, गले में फांस लगा करके मुझे निकाल ली, निकाल के ले जाने लगा। उनके वो खींच करके ले जा रहे। तो मैं उनके साथ गया, जमलोक में जम महाराज जी के सामने हाजिर कर दी। ब्रह्मचारी कह रहा है, पहले हाजिर कर दिया, दोनों तरफ पकड़े हुए दोनों हाथ और खड़ा कर दिया। तो जब महाराज जी कुर्सी में बैठते हैं, वहां सामने टेबल भी है। तो उस समय वो थोड़ा नीचे की तरफ कुछ देख रहे थे। जैसे खड़ा कर दिया, मेरे तरफ उन्होंने सिर उठा के देखा, देख करके बोले, अरे इसकी तो अभी मृत्यु नहीं हुई, आयु तो अभी बची हुई है, आयु है, आयु समाप्त नहीं हुआ, क्यों लाया इसको? जब दूध बोले ये मरा को ऐसा पड़ा था, तो हम लोगों ने देखा ये हो गया है, भाई ले चले। इसलिए हम लोग ले आए, इसलिए हम लोग ले आए।
जब महाराज बोले नहीं नहीं आयु समाप्त नहीं हुई, इसकी लंबी आयु है। ये मरा पड़ा था तो कोई बात नहीं, परंतु इसकी आयु तो लंबी है, अभी समाप्त नहीं हुआ, इसको ले जाओ, छोड़ दो। इतने में वो ब्रह्मचारी कहने लगा कि महाराज यहाँ तो बड़ी अच्छी जगह है, मैं यहीं रह जाऊं, अब जाने की जरूरत नहीं। बोला जब महाराज बोले नहीं नहीं, तुम्हें कभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आना नहीं है, और तुम्हें कभी आना नहीं है यहाँ। उन दोनों को बोले ले जा, दोनों ऐसे दोनों हाथ पकड़ रहे थे, उन्होंने खींचा, खींच करके ले आया। जाते समय बड़े खराब रास्ते में ले गए, आते समय बढ़िया रास्ते में लाए, और संक्षेप में एकदम सीधे रास्ते ला करके शरीर के पास छोड़ दिया। देने से बोले कि मैं जब शरीर में प्रवेश किया तब वे दोनों हमें छोड़कर चले गए। उसके पश्चात मैं जीवित हो गया, मेरे बुखार भी धीरे धीरे उतर गया, शरीर भी सही हो गया। 2-5 दिन में जब शरीर ठीक हो गया, मैंने सोचा भाई जमलोक से तो लौट के आया, फिर जब घर में रह करके फिर जमलोक को जाऊं, क्या करना है, चलो घर से निकलो। तो घर से निकल करके बोले कि मैं सिलीगुड़ी शहर में आया, घूमते घूमते जगन्नाथ घाट में एक मंदिर देखा, जो हम लोगों का गौड़ीय मठ देखा, ये सब गोस्वामी गौड़ीय मठ। तो उसमें आकर के रहा, रहने के पश्चात वे लोग बोले भाई गुरुजी नवद्वीप में ऋषा मंत्र वहां मिलेगा, यहाँ। उसके पश्चात 2-1 महीने के बाद नवद्वीप गया, जाकर के गुरुजी से मंत्र निष्ठा ली, तब से मैं मंदिर में हूँ। बोले एक बार जो हम लोग घूम के आया, फिर नहीं जाना है, इसलिए साधु बन गया। तो ये वाली बात है कि देखिए जम लोग हैं और जम लोग में जाना पड़ता है। वेदांत में यही प्रश्न किया, मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है? जितने भी साधारण जीव हैं, कर्मी जीव हैं, यमदूत आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं जम लोग में, जम जातना देते हैं। जो पुण्यात्मा जीव होते हैं उनके लिए देवदूत आते हैं और उन्हें ले करके चंद्रलोक ले जाते हैं। चंद्रलोक में 22 शरीर हो करके वहां रहते हैं, पुण्यात्मा पुण्य फल का भोग करते हैं। और जो भक्त जीव है, जो भजन करने वाले व्यक्ति है, उनको विष्णु दूत आते हैं। वे लोग आकर के उनको उठा के ले जाते हैं सूर्य लोक में, और सूर्य लोक में वहीं पर रहते हैं। कुछ समय रहने के पश्चात फिर उन लोगों से नीचे आ जाते हैं। आने पर वायुमंडल में आत्माएं आ जाती है, बादलों के साथ मिल जाता है, पानी में मिलता है। जब बादल भारी होकर के बरसता है तो पानी के साथ में आत्माएं धरती पर आ जाती है। आ करके यहाँ घास फूस होकर के, कीड़े मकोड़े होकर के, दुनिया भर की प्राणी बन करके जन्म होते हैं। उनमें से मनुष्य जब पानी पीते हैं, पानी के साथ आत्माएं शरीर के अंदर आ जाती है। करोड़ों करोड़ों आत्माएं शरीर के अंदर। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जन्म हो जाए, हम जन्म ले, पर चाहने पर भी कहां से होगा? अरे एक माँ कितने बच्चों को जन्म देगी? जन्म नियंत्रण तो सब जगह है ना, 2, 3, 4 बच्चे ही, और तो ज्यादा नहीं, 10 बच्चे।
परंतु करोड़ों आत्माओं को जन्म नहीं मिल रहा है, वो तो प्रयास कर रहे हैं, माथा मार रहे हैं, बॉडी को हिट बनाते हैं, शरीर को उत्तेजित बना देते हैं कि हमारा जन्म हो जाए, हम मातृ कुक्ष में पहुंच जाए, पर होता नहीं है ना। करोड़ों अरबों आत्माएं प्रतीक्षा कर रही, उनमें से तब तो भागवत में कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभ विदाम, बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य जीवन मिलता है, इतना सहज नहीं है कि मनुष्य जीवन मिल जाएगा। करोड़ों में से एक को सुयोग मिला, है ना। माता के कोख में पहुंच करके भी आत्माएं क्या करती है, संघर्ष करती है, फाइटिंग होती है, वहां भी फाइटिंग होता है, वही एक शिकार, जो जीतेगा वही जन्म लेगा और सब चले गए। जो जीतेगा, जो आत्मा जीत जाएगा वही जन्म लेगा, नहीं तो नहीं। और सबको वास्तु के साथ वेपर हो करके वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ऐसे जीवात्माएं घूम रही। तो ये मानव जीवन लाभ करने के लिए कितना कठिनाई है, बड़े आसानी से संभव नहीं है। तो ऐसे करके कोई व्यक्ति जन्म लेता। यहाँ पर माताओं का जैसा स्वभाव है, जैसा विचार, इसलिए वेदांत में दैव, काल, कर्म, प्रकृति और स्वभाव 5 चीज को एक साथ में लिया। पांचों चीज जब एक साथ मिलेगा तब एक व्यक्ति, एक आत्मा जन्म ले सकता है, नहीं तो नहीं। भगवान की इच्छा नहीं हो तो कितने ही स्त्री पुरुष कितना मर मिट रहे हैं कि एक संतान के लिए, होता ही नहीं है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो तब कहां से होगा। तो काल, कर्म, प्रकृति, स्त्री पुरुष के मिलन जनित कर्म, काल, समय भी चाहिए। देखिए समय के अनुसार ही संतान होगा। एक माता के संतान, एक बालक देवता बन करके आ रहा है, दूसरा बालक दैत्य दानव बन करके आ रहा है। बोले क्यों हो रहा है, क्या कारण है? बोले कि माँ ने किसका मुंह देखा, है ना। बोले संतान जो ऐसे बिगड़ा है तो ये माँ ने किसका मुंह देखा था। वही बात पूछते हैं, कहते हैं अब चौथे दिन में स्नान करके पहले जिसको देखेगी, जिसका मुंह देखेगी वैसे बच, ऐसे ही बालक आएगा, ऐसे स्वभाव बनेगा। बात तो अच्छी है, अच्छे घराने की है, परंतु किसी मुसलमान को देख लिया, कोई चंडाल को देख लिया, कोई कसाई को देख लिया, बच्चा आएगा तो ऐसे कसाई की तरह आएगा। कोई रोकथाम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई बदल भी नहीं सकता। इसलिए संतानें सब ऐसे होती है, कोई देवता, कोई दानव, संसार में ये सारा नियम। कोई दूसरे स्वभाव का बिगड़ता हुआ ऐसे आ रहा है, ये सभी कुछ ऐसे ही होता है। तो एक समय कहानी तो सुनिए तो एक समय एक जमींदार घराने का कहानी समझे आ रहा है। देखिए एक समय एक जमींदार घर में महाभारत का पाठ चलता रहा। एक पंडित जी महीना भर से महाभारत पाठ कर रहा है। तो घर की बेटी जो है वो बैठ करके रोज दिन महाभारत सुनती रही। सुनते सुनते उसके दिमाग में एक बात बैठ गई। बैठ जाने से उसने किसी से कुछ कहा नहीं। इसके बाद में उसकी शादी की बातें आई। जब शादी होने की बात आई, उसने कहा मैं एक बात पूछूंगा, मेरी एक बात है,
जो कोई जवाब दे देगी और मान लेंगे तो मैं उससे शादी करूंगा। तो ये बातें बोले, पिताजी बोले अच्छा ठीक है। तो अब लड़के वाले खूब आते हैं, जमींदार लड़की की शादी होगी, लड़के वाले आ रहे हैं बात करने। जो कोई बात करने आता है उससे लड़की कहती है मेरी दो बातें, इस बात को कोई मान ले, मैं जब कहूंगी तो स्नान करते समय उनको मेरे सामने खड़ा रहना पड़ेगा, और कोई कपड़ा मैं धोने को कह दूं तो उसको धोना पड़ेगा। ये दो बात के किसी के समझ में नहीं बैठता है ये लड़की क्या बोलती है, इसलिए लड़के वाले लौट लौट करके चले जाते हैं। तो बात क्या, किसी के समझ में नहीं आ रहा है इसका कहना क्या है। तो ये एक बदमाश लड़के ने देखा भाई इस जमींदार लड़की से शादी कर ले, अरे रुपए पैसे खाना पीना जमीन ज्यादा खूब मिलेगा, तो इसलिए इसकी बात मान ली जाती। उसने हाँ भर लिया, बोल ठीक है मैं बात मानूंगा। बोले अच्छी बात। तो उससे शादी होने के पश्चात बड़े आराम से रह रहे। और जब उसको एक लड़का लेना है, बच्चा लेना है, तब उसने कहा चलो। अब पीरियड के बाद में जैसे माताएं स्नान करने जाती है, तो एक तालाब में वो स्नान करने जा रही। बोले कि चलो कुछ समय तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो पति ने वचन दिया है कि भाई उसकी बात मानी जाएगी। तो पहली बार बुला लिया तो बोले ठीक है। वो घाट पर जाकर के खड़े रहे, वो पानी में उतर करके उसने स्नान कर लिया। स्नान करके उनके मुंह की तरफ देख लिया, बस हो गया, हम छुट्टी। केवल देखना ही तो था, देख लिया हो गया। बोले चलो घर हो गए। तो उससे उसको जो बच्चा हुआ बड़ा सुंदर बालक हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। तो बहुत सुंदर अच्छे स्वभाव का बालक है, ठीक है। इसके पश्चात दोबारा उसको एक बच्चा लेना था। तब उसने कहा कि चलो मैं स्नान करने जाऊंगी, तुम चलो खड़े रहना। उस समय उसके पति ने मना कर दिया, बोले तुम स्नान करेगी मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, या स्नान कर गया। तो गया नहीं और वो स्नान करने चली गई। जैसे स्नान करके मुंह घुमाया घाट के तरफ, ऊपर उठेगी, ऊपर आएगी तो इतने में एक जल्लाद यानी कसाई जो गाय भैंस को हत्या करता है, बकरी इत्यादि काटता है, तो वो कसाई खड़ा था और उसको देख लिया। देख करके वो तो चली आई, परंतु मन तो खराब हो गया। मैंने इतना कह करके भी वही गड़बड़ी, और ये कसाई को मुझे देखना पड़ा। वो तो चुपचाप चली आई घर में, कोई बात नहीं। इसके बाद घर में रही, उस कसाई को फिर से कभी देखा भी नहीं। 8वें दिन या 10वें दिन के पश्चात जब उसने बच्चा दिया, संतान दिया, और फिर उसके समय के अनुसार संतान भी हुआ, परंतु बच्चे की माँ अपने पति को हमेशा टोकती रहती है, बातों बातों में वही बात करती है, हाँ तुमने मेरी बात मानी नहीं, मैंने कहा था घाट पर चलो थोड़ा खड़ा होना, और बात सुनी ही नहीं, सारा गड़बड़ हो गया। केवल इसी बात को लेकर के बोलती है। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए, स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो एक दिन उसके पति ने पत्नी से कहा कि देख, तुम्हारे साथ मेरा कोई झगड़ा विवाद नहीं है, और कोई बात लेकर के विवाद नहीं होता है,
बात तो इस एक बात को हमेशा टोकती रहती है, बात क्या मेरी समझ में नहीं बैठी। तो पत्नी ने कहा क्या मैं परीक्षा दूं, देखोगे? बोले तू परीक्षा देना है तो दे दो, देखा। बोले ठीक है, आज शाम को जब बच्चे घर से स्कूल से लौट के आएंगे तब तुम सावधानी में रहना, एक कमरे में रहना, और जरूरत पड़े तो कमरा बंद कर लेना, अंदर से खोलना नहीं। बोले अच्छी बात। और उस समय बच्चे जब आ रहे थे उस समय उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, सो रही थी। इतने में बच्चे दोनों आए, किना पेटा पैक करके, मुझे खाने दो, भूख लग रहा है, उठो उठो उठो। माँ उठती नहीं है। बोले कि आज तुम्हारे पिता ने मुझको ऐसे मारा, मेरा शरीर टूट गया, दर्द के मारे उठ नहीं पा रही, ऐसे बता दिया। बताने से बड़ा लड़का कहने लगा चलो भैया तुम्हें दर्द हो गया, चलो मैं तुम्हारा शरीर दबा देता। साथ ही साथ पैर और पीठ दबाने लग गया। छोटा लड़का क्या बोलता है, क्या पिता ने माँ को मारा, कहाँ है वो? अभी उसको कत्ल कर दूंगा। साथ ही साथ एक कटारी निकाल करके लाया। बोले कहाँ है वो, कहाँ छिप रहा है, अभी उसको मार के समाप्त। और बड़े जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और कटारी लेकर के पीट रहे, काट रहे, मार रहे हैं ऐसे दरवाजे पर। पहले खोलो दरवाजा, आज तुम्हें जम लोग भेज करके छोड़ूंगा। तुमने माँ को मारा, आज तुम्हें मार के छोड़ूंगा। तो ये सारी बात दिन भर बच्चे को संभालना बड़ा कठिन हुआ। खिलाया पिलाया तो भी बच्चे वो हाथ में कटारी रखा है, छोड़ता ही नहीं। दिन भर बीत गया, रात भी बीती, रात को भी खिला पिला करके उनको सुलाया तो भी उसको लेकर के सोता है, छोड़ नहीं रहा है। और डर के मारे वो भी दरवाजा खोल नहीं रहे। अच्छा, इधर में ऐसे दिन भर उदमबाजी चला, रात भर ऐसे चला। तो सोते समय माँ ने उसके हाथ से कटारी को ले लिया, लेकर कहीं छिपा दिया। छिपाने के पश्चात दूसरे दिन सुबह उठ करके अब सभी लोग दरवाजा खोल करके बाहर आए। बच्चे जब उठ गए, देखा कि पिताजी को देखते ही दमादम हाथ से, अब तो कटारी नहीं है, कुछ नहीं है, हाथ से ही 2-4 घूसा लगाया, ऐसे मार मोर करके फिर शांत हुआ। तो माँ कहती है, अब देखा ना क्यों मैं टोकती थी, इस बात को अब तुमने देखा या नहीं? क्यों मैं कहती थी, इस बात की परीक्षा हो गई ना कि एक कसाई को देखने के कारण उसका स्वभाव आ गया और ये बदल गया। पहला लड़का कितना सुंदर और दूसरा वाला क्या हुआ। इसलिए ये सारा जो होता है जन्म नियंत्रण, बोले जन्म स्थिति भंग, बोले जन्म के बारे में पता तो लगे, जानना तो चाहिए, समझे तो सही। बच्चे क्यों बिगड़ जाता है, क्यों ऐसा होता है? बोले जन्म से हो रहा है तो क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे आप? बोले माँ ने किसका मुंह देखा? ये सारी बातें तो ऐसे